हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर पेपर पेडागोजी ऑफ कॉमर्स का नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी और इसके अंदर हमारा आज का क्वेश्चन रहेगा व्हाट इज़ द करिकुलम डिज़ाइन मॉडल, डिस्कस द कंपोनेंट रिक्वायर्ड इन द करिकुलम डेवलपमेंट, या फिर डिफरेंट फेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट हमारी क्या रहेंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन, ये आप अपने करिकुलम वाला एक टॉपिक अगर आपसे पूछा जा रहा है एग्ज़ाम के अंदर तो आप इसको ऑलरेडी पेज पे लिख कर रखें ताकि आप जो है इसको एग्ज़ाम के अंदर अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर पाएँ। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा करिकुलम डेवलपमेंट की फेजेस किस तरीके से हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है एसेंशियल क्या क्या कंसिडरेशंस हैं फेजेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के लिए। हमें सबसे पहले यही चीज़ देखना है कि इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, नीड क्या है, इन सारी चीज़ों को हमें फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट आता है हमारी कैरेक्टरिस्टिक और नीड क्या है लर्नर की, यानी कि जो हमारी टारगेट ऑडियंस है उनको क्या ज़रूरत है, आप करिकुलम जिसके लिए डेवलप कर रहे हैं उनको क्यों ज़रूरत है जो आप डेवलप कर रहे हैं। मैं अब आपको पढ़ा रही हूँ तो आपको क्या ज़रूरत है पढ़ने की, यानी कि क्यों आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स आएंगे तो आप पढ़ेंगे। तो ये आपकी क्या है, एक नीड है। जब भी हम करिकुलम को डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें पहले प्रॉब्लम पता होनी चाहिए कि भाई आप बीएड के स्टूडेंट हैं, आपको कॉलेज वगैरह अगर आप नहीं जा पा रहे हैं तो ये एक तरीके से प्रॉब्लम है क्योंकि आप सिलेबस नहीं कर पाएंगे। साथ के साथ अब क्या है, कैरेक्टरिस्टिक और नीड क्या है लर्नर की। अब लर्नर की ये रिक्वायरमेंट है कि मेरे को सारे सब्जेक्ट करने हैं और वो भी मेरे को यूट्यूब से पढ़ना है, तो ये हमारी क्या है, एक नीड है या एक हमारी टारगेट ऑडियंस कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है चेंज इंटेंडेड फॉर लर्नर्स, यानी कि चेंजेस इंटेंडेड फॉर लर्नर्स, यानी कि आउटकम या ऑब्जेक्टिव क्या रहेंगे हमारे। अब हमें ये देखना होगा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टारगेट क्या है। नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंट एंड रेलेवेंट कंटेंट कौन सा रहेगा, क्या टॉपिक मैं आपको कराऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट है, ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होते और कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको चार बुक्स के अंदर देखने को मिलेंगे, चाहे वो आपकी पेडागोजी ऑफ कॉमर्स हो या इकोनॉमिक्स हो या फिर आपकी लर्निंग टीचिंग हो। इन सब में आपने ये देखा होगा कि लास्ट जो हमारी यूनिट है वो इवैल्यूएशन है, यानी कि जो आप टीचिंग एंड लर्निंग में पढ़ रहे हैं वही जो हमारी बुक है उसी की 4th यूनिट यहाँ पर रिपीट है। तो आपको ये पता चल जाता है कि कुछ हमारे ये टॉपिक ऐसे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने एक बार उनको पढ़ लिया आप 3 एग्ज़ाम्स के अंदर उन्हीं टॉपिक्स के आंसर लिख कर आ सकते हैं। इसी प्रकार से जैसे हमारे पेडागोजी ऑफ कॉमर्स है या इकोनॉमिक्स है, इसमें 2nd यूनिट सबकी सेम होती है, या ऐसा नहीं है कॉमर्स की सेम है इकोनॉमिक्स की सेम है, जितनी भी पेडागोजीज़ हैं उन सब में हमारी 2nd यूनिट सेम रहती है। और 2nd यूनिट में पूछा क्या जाता है कि लेसन प्लान का डिज़ाइन बताएं। अब अगर आपने एक बार लेसन प्लान बना लिया, आपको पता चल गया कि इस तरीके से हमें लेसन प्लानिंग करनी होती है, तो आप क्या करेंगे, उसको हर एग्ज़ाम में जहाँ पर भी आप जाएंगे उसको इजीली कर पाएंगे। तो ये हमें देखना होता है कि इंपॉर्टेंट या रेलेवेंट कंटेंट हमारा क्या रहेगा, क्या क्या चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है, क्या हमारी आउटकम्स रहेंगी, क्या मेथड्स हमें यूज़ करना है और इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी और मेथड हमारे क्या रहेंगे, किस तरीके से हम रिज़ल्ट का फाइंड आउट करेंगे। अब रिज़ल्ट का फाइंड आउट मैं किस तरीके से कर पाऊँगी कि आप जो है अच्छी तरीके से पढ़ पाए, या आपने क्या किया है, आप मतलब कि वीडियोस को आपको क्या लगी, वीडियोस अच्छी लगी, तो ये मैं चीज़ें किस तरीके से पता कर पाऊँगी जब आप कमेंट करते हैं। जो इंसान कमेंट कर रहा है उससे मेरे को ये समझ आ जाता है कि हाँ भाई इस बच्चे को क्या है, अच्छी तरीके से वीडियो समझ आई, इसने जो है पर्टिकुलर सिलेबस जो है कंप्लीट किया, इसकी ये ज़रूरतें थी, मुझे सब कुछ उस चीज़ के बारे में पता लग जाता है जैसे ही बच्चा कोई भी कमेंट करता है या फिर हम डाउट पूछते हैं। तो वो एक तरीके का क्या है कि मैं मेरा खुद का इवैल्यूएशन करती हूँ। तो इसी तरीके से आप भी क्या है, बच्चों का इवैल्यूएशन करेंगे। आप इवैल्यूएशन में क्या करेंगे, आप टेस्ट लेके देखेंगे कि अच्छा आज मैं आपका टेस्ट लेती हूँ, क्लास में मैंने ये चीज़ पढ़ाई है, अब हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट से आपको क्या पता चलेगा कि बच्चे को कितना आपका पढ़ाया हुआ समझ आया। अगर बच्चे के जो है समझ नहीं आ रहा तो इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं आप में कमी है, आप उसको पढ़ाने में सक्षम नहीं है, या फिर आपका तरीका जो है आप उस तरीके से उसको पढ़ा नहीं पा रहे जिस तरीके से वो पढ़ना चाह रहा है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं हमें इवैल्यूएशन से ही पता चलती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, अब इसके अंदर फेजेस या फिर स्टेप्स हम कह सकते हैं करिकुलम डेवलपमेंट में। तो पहला आता है हमारा प्लानिंग, सबसे फर्स्ट है प्लानिंग। नेक्स्ट है कंटेंट और मेथड क्या रहेगा। नेक्स्ट वन इज़ इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से होगा, और इवैल्यूएशन एंड रिपोर्टिंग हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये हमारे होते हैं टॉपिक। इसके अंदर अब 12 एसेंशियल एलिमेंट हैं।
सबसे पहली बात है फेजेस हैं ये हमारे, या स्टेप्स हम कह सकते हैं, और इसके अंदर 12 जो है इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। हर जो हमारे 4 एलिमेंट है उसके अंदर कुछ कुछ एलिमेंट्स इंक्लूड किए गए हैं और वो एलिमेंट को मिलाकर टोटल 12 एलिमेंट्स हमारे बनते हैं। फर्स्ट आता है हमारा प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर हम क्या करेंगे, आइडेंटिफाई इशू को हम आइडेंटिफाई करते हैं, फिर हम करिकुलम को बनाएंगे, डेवलप करेंगे, और फिर जो है कंडक्ट करेंगे नीड असेसमेंट एनालिसिस, यानी कि फिर हम ये देखेंगे कि जो हमने जो है डेवलप किया है क्या वो हम उनकी नीड के अकॉर्डिंग है या नहीं, यानी कि जिस तरीके की हमारी टारगेट ऑडियंस है वो उनको फिट हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट हमारा आता है मेथड्स या कंटेंट एंड मेथड्स। अब हम देखते हैं कि कंटेंट हमारा किस प्रकार का रहेगा, यानी कि हमें क्या सिलेक्ट करना है, किस तरीके की हमारी आउटकम रहेगी, क्या कंटेंट रहेगा, डिज़ाइन किस तरीके का रहेगा, उन सब के बारे में हम देखते हैं। तो फर्स्ट हमारी जब प्लानिंग फेज़ की बात करते हैं तो प्लानिंग के अंदर आइडेंटिफाई इशू एंड नीड, यानी कि क्या ज़रूरतें हैं, आप पहले ये देखेंगे कि आपकी टारगेट ऑडियंस की प्रॉब्लम्स वगैरह क्या हैं। फिर आप क्या करेंगे, फॉर्मुलेशन ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट टीम। अब जो है करिकुलम डेवलपमेंट टीम को हम क्या है बना देंगे, रोल और फंक्शन टीम मेंबर्स के क्या रहेंगे, प्रोसेस क्या रहेगा मेंबर्स को सिलेक्ट करने का, प्रिंसिपल ऑफ कोलैबोरेशन एंड टीम वर्क किस तरीके का रहेगा, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर देखेंगे। नेक्स्ट आएगा हमारा कंडक्टिंग नीड असेसमेंट एंड एनालिसिस। अब जो है 2 फेजेस के अंदर हम नीड असेसमेंट प्रोसेस देखेंगे, साथ के साथ फर्स्ट के अंदर हमारा जो फर्स्ट प्रोसीजर होगा उसके अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके की हमारी नीड रहेंगी, साथ के साथ हमारे नॉलेज, एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस सर्वे वगैरह हम देखेंगे, फोकस ग्रुप या इन्वायरमेंटल स्कैनिंग वगैरह हम काम करेंगे और उससे हमें एनालाइज होगा। नेक्स्ट हमारी जो फेज़ होती है वो सेकंड फेज़ है कंटेंट एंड मेथड्स। इसके अंदर डिफ़ाइन करेंगे हम ऑब्जेक्टिव, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, कौन कौन से क्या क्या नीड्स हैं, किस तरीके से हम एनालाइज करेंगे, क्या चीज़ें प्रायोरिटी हैं, सबसे पहले कौन सी चीज़ आएगी, अब हम ये देखेंगे इसके अंदर। जैसे कि दिस सेक्शन इंक्लूड ए डेफिनेशन ऑफ इंटेंडेड आउटकम, यानी कि डेफिनेशन इंटेंडेड आउटकम हमारे क्या रहेंगे, किस तरीके का आउटकम हमें चाहिए। द कंपोनेंट ऑफ इंटेंडेड आउटकम, कंपोनेंट हमारे क्या क्या रहेंगे उसको अचीव करने के लिए। एन ओवरव्यू या फिर एग्जांपल्स क्या क्या हम इंक्लूड करेंगे। और लास्ट हमारा जो होगा एन ओवरव्यू ऑफ लर्निंग बिहेवियर, क्या रहेगा ओवरऑल, क्या हमारा बिहेवियर बच्चे के अंदर किस तरीके का बिहेवियर वगैरह चेंज आएगा। नेक्स्ट आएगा सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। अब जो है हम कंटेंट को सिलेक्ट करेंगे और उस कंटेंट को जो है अच्छी तरीके से हम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि हमारे प्राइमरी क्वेश्चंस वगैरह किस तरीके के होते हैं। इफ़ द इंटेंडेड आउटकम इज़ टू बी अटेंड व्हाट विल बी द लर्नर नीड टू नो। अगर हमारी जो इंटेंडेड आउटकम है उसको हमें अटेंड करना है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अगर हमें अटेंड करना है तो लर्नर की रिक्वायरमेंट ही क्या है, सबसे पहले हम यही चेक करेंगे। नेक्स्ट आता है डिज़ाइनिंग एक्सपीरियंशियल मेथड। अब जो है हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कौन कौन सा मेथड हमें जो है कंटेंट जब भी हम सिलेक्ट कर रहे हैं उसके बाद जब भी हम काम करेंगे तो क्या एक्टिविटी हम परफॉर्म करेंगे, किस तरीके से जो है हम आगे चीज़ों को करेंगे। एडिशनल टॉपिक के अंदर इंक्लूड किया जाएगा जैसे कि लर्निंग स्टाइल एंड एक्टिविटी अप्रोप्रिएट फॉर द ईच स्टाइल, लिस्ट ऑफ टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ क्या क्या रहेंगी, एंड एक्टिविटी डिज़ाइन क्या रहेगा, वर्कशीट वगैरह किस तरीके की रहेगी, ब्रीफ डिस्कशन हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। थर्ड जो आता है हमारी फेज़ आती है इम्प्लीमेंटेशन। अब यहाँ पर जो है हमने करिकुलम को जो है प्रोड्यूस कर लिया था, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ करिकुलम मटेरियल। अब कंटेंट हमने डिसाइड कर लिया था, अब हम मटेरियल को प्रोड्यूस करते हैं कि हमारे जो मटेरियल है उसके अंदर हम ये देखेंगे कि क्या क्या हमारी फाइंडिंग्स रहेंगी, किस तरीके से हमें मेथड्स क्या क्या यूज़ करने हैं, इवैल्यूएशन का क्राइटेरिया हमारा क्या रहेगा, एंड रिज़ल्ट देखने का क्या क्या हम सजेशंस यूज़ कर रहे हैं, क्या क्या हम जो है प्रोड्यूसिंग करिकुलम को कौन कौन से मेथड्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिक्रूटिंग एंड ट्रेनिंग फैसिलिटेटर। अब यहाँ पर जो है हम ये देखेंगे कि क्या क्या हमारी रिक्रूटिंग और ट्रेनिंग फैसिलिटी चाहिए हमें उस चीज़ को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे हम करिकुलम को। अब यहाँ ये हमारा स्टेप होगा जिसके अंदर हमने जो प्रिपेयर किया था उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट जो फेज़ होगी वो होगी हमारी ईवैल्यूएशन फेज़, और इसके अंदर क्या होगा यहाँ पे डिज़ाइनिंग ईवैल्यूएशन स्ट्रेटजी हम डिज़ाइन करेंगे कि हमें जो है ईवैल्यूएशन किस तरीके का करना है, सबमिटिव करना है, फॉर्मेटिव ईवैल्यूएशन करना है। सबमिटिव ऐसा होता है कि जो हमारे 6 महीने में या साल के एंड में ईवैल्यूएशन किया जाता है, और हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट वो होता है कि हम बीच बीच में चेक करते रहते हैं, जैसे हमारे यूनिट टेस्ट होते हैं तो उनके थ्रू हमें पता लगता रहता है बच्चे को कितना समझ आता है। नेक्स्ट आता है रिपोर्टिंग एंड सिक्योरिंग रिसोर्सेज।
अब ये हमारा फाइनल एलिमेंट होता है इवैल्यूएशन स्ट्रेटजी। जब हमारी हो जाती है कंप्लीट तो ये हमारा फाइनल रहता है और ये एक रिपोर्ट प्रिपेयर की जाती है कि कहाँ तक जो है हमने जो डिसाइड किया था हमारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करना, वो कहाँ तक हम अचीव कर पाए हैं। तो ये हमारी 4 फेजेस होती हैं, आपको ध्यान रखना होगा 4 फेजेस हैं और इन 4 फेजेस के अंदर 12 एलिमेंट्स का यूज़ किया गया है। आपको अगर फेजेस पूछी जाए तो ये एक्सप्लेन करना है। अगर आपसे प्रोसेस पूछा जाए तो जो मैंने आपको पहले कराया था वो हमारा प्रोसेस है, ये प्रोसेस नहीं है। आपको ये ध्यान देना होगा, ये हमारी फेजेस है कि पहले हमारा करिकुलम इस फेज़ से गुजरेगा, फिर सेकंड फेज़ आती है, फिर थर्ड आती है, फोर्थ आती है। जबकि अगर प्रोसेस पूछा जाएगा तो हमारा प्रोसेस डिफरेंट होता है, जो कि मैंने आपको सेकंड या थर्ड वीडियो के अंदर कराया है कॉमर्स वाले में ही। अगर आपको कोई डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।